गुस्से में आकर आखिर अमेरिका ने क्या छीन लिया चाइना से, जानेंगे चाइना को ये कैसे नुकसान पहुंचाने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का फोब मचाएगा असली तबाही। भारत का ये बड़ा हथियार जो अब तक छिपा था, अब इसके बारे में आ रही है बहुत बड़ी खबर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक समय था जब सोवियत संघ के खिलाफ चाइना को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका ने चाइना को बहुत सारे अवसर दिए। यहाँ तक कि अमेरिका ने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर करने शुरू किए। चाइना भी उस समय चुपचाप अमेरिका की हर बात सुनता था। कम्युनिस्ट देश होते हुए भी जब शीत युद्ध का समय चल रहा था, तब चाइना ने सोवियत संघ का साथ नहीं दिया था, बल्कि अमेरिका का साथ दिया था। समय बीतता गया और चाइना मजबूत होता चला गया। धीरे धीरे चाइना इतना मजबूत हो गया कि पहले उसने अपनी इकोनॉमी सुधारी और इकोनॉमी के बाद उसने अपनी सेना को सुधारा। और आज की डेट में ऐसा हो गया है कि चाइना इकोनॉमी के मामले में हो या फिर नेवी के मामले में हो, टक्कर देने लगा है अमेरिका को। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि चाइना का इकोनॉमी का जो बलून है वो बलून फट रहा है, पर फिर भी चाइना अमेरिका को आंखें दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। आपको बता दें, जब गोल्डन समय चल रहा था चाइना का, तब अमेरिका ने चाइना को फायदा दिलाने के लिए कई जगहों पर काम किया। चाइना को खास तौर पर डेवलपिंग नेशन का दर्जा दिया, और डेवलपिंग नेशन का दर्जा देने का मतलब था इसे टैक्स वगैरह के बहुत सारे छूट, और इन छूटों का फायदा खूब उठाया चाइना ने। काफी लंबे समय से चाइना को यही ओहदा दिया गया था, और अब जबकि चाइना दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी आ गया था, तब भी चाइना अपने आप को डेवलपिंग नेशन ही कह रहा था, यानी कि विकासशील देश। 8 जून 2023 अमेरिकी सीनेट में एक बिल पास किया गया, और इस बिल में अब छीना जा रहा है चाइना से डेवलपिंग नेशन का खिताब, यानी कि चाइना को जो सुविधाएं मिल रही हैं वो सुविधाएं अब नहीं दी जाएगी। हालांकि अमेरिका ने ये सब कुछ करने में काफी देर लगा दिया है, पर हाँ, अमेरिका आर्थिक तौर पर अब चाइना को सजा देना शुरू कर रहा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी चाइना से छीन रहा है। लेकिन अचानक से अब चाइना के ऊपर ये प्रतिबंधों की शुरुआत क्यों हो रही है, तो आपको बता दें, अमेरिका का मानना है कि कभी भी ऐसा वक्त आ सकता है जब ताइवान पर हमला कर देगा चाइना। वैसे तो कहा जा रहा है कि एक तरफ पीएम मोदी अमेरिका जा रहे हैं और मुलाकात होगी बाइडेन से, तो वहीं कहीं दूसरी तरफ ताइवान के साथ युद्ध न खड़ा हो जाए। स्थिति ऐसी पैदा हो गई है। अमेरिका जल्दी से जल्दी अपने लोगों को ताइवान से निकाल रहा है। वैसे ताइवान से निकालने की कोशिश 6 महीने से चल रही है, पर इधर के महीनों में तेजी ज्यादा आ गई है। अब इधर के महीनों में अगर तेजी से निकाल रहा है, इसका मतलब है कि हाल फिलहाल में ही चाइना कोई एक्शन लेगा, और ये चीज अमेरिका को पता है, इसलिए अमेरिका यहाँ से अपने लोगों को निकाल रहा है। अब लोगों को निकालने के बाद क्या ताइवान को उसी तरीके से साथ देगा या नहीं देगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर अमेरिका का जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर थोड़ा यहाँ पर संदेह जरूर लग रहा है। खैर, चाइना को सजा देना शुरू कर दिया है अमेरिका ने, पर इन सब के बीच में चाइना अगर बहुत ज्यादा आक्रामक होता है और भारत के साथ लड़ने के लिए आता है, तो क्या भारत तैयार है? आपको बता दें, हमने जैसा कि आपको बताया कि भारत अब बिना डरे अरुणाचल प्रदेश से असम तक जो डैम बना रहा है, उस डैम के लिए $3 बिलियन खर्च कर रहा है, और ये एकदम से चाइना बॉर्डर पर है। तो वहीं एक दूसरी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि भारत ने नैनी सैनी एयरपोर्ट जो उत्तराखंड में बनना है उसको अप्रूवल दे दिया है। यानी नैनी सैनी एयरपोर्ट उत्तराखंड में बन रहा है, और वो जगह कितना दूर है? मात्र 50 किलोमीटर
दूर है चाइना के बॉर्डर से। यानी भारत जो पहले ये डरता था कि चाइना के बॉर्डर के आसपास कुछ भी करेंगे तो चाइना दुखी हो जाएगा, नाराज हो जाएगा और नाराज होकर हम पर हमला करेगा, भारत अब उसे काउंटर करने के लिए हर तैयारी को कर रहा है। अब रही बात हथियारों की, तो आपको बता दें जब शीत युद्ध चल रहा था ना, तब सबसे पहले सोवियत संघ को सफलता मिली थी अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने में, और ये जो क्षण था ना, ये क्षण कहलाया था स्पुतनिक मोमेंट। इस सैटेलाइट भेजने के बाद सोवियत संघ की आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई और सोवियत संघ उस समय एक ऐसा हथियार बनाना चाहता था जो हथियार वो जमीन से छोड़े लेकिन वो अंतरिक्ष से किसी भी देश पर वार करे। अंतरिक्ष से अगर वार किया जाएगा तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा और वो देश तबाह हो जाएगा। सोवियत संघ चाहता था कि जो बम फटे परमाणु बम, वो परमाणु बम अंतरिक्ष से ही गिरे, संभलने का कोई मौका न दे, न कोई डिफेंस सिस्टम काम कर सके, न कोई रडार काम कर सके और एकदम सटीकता से बम निशाने पर लगे। हालांकि रूस फेल हो गया, फिर रूस ने उस पर दिमाग नहीं लगाया और इरादा छोड़ दिया। पर उसके बाद अमेरिका ने भी इस हथियार पर रिसर्च किए, काम किया। अमेरिका ने कभी ये नहीं बताया कि उन्होंने इस सिस्टम को बनाया या नहीं बनाया, पर 2021 में अगस्त का महीना था, चाइना ने एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल छोड़ा था। और चाइना ने जब ये व्हीकल छोड़ा था तब बहुत ज्यादा हो हल्ला मच गया था और कहा गया था कि चाइना का अगर ये सिस्टम सफल हो जाता है तो फिर ये एक तरीके से हथियारों की नई होड़ ला देगा। हालांकि चाइना ने जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल छोड़ा उसके साथ कहा जा रहा था ये विपन भी था। इस विपन का नाम था फोब यानी फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, एक ऐसा वारहेड डिलीवरी सिस्टम जो कि आसमान से यानी अंतरिक्ष से ये घुसे ठीक वैसी जगह पे जिसे टारगेट किया गया है, जिसे कहा जाता है फोब। अब चाइना इसमें सफल हुआ या नहीं हुआ ये बात भी गुप्त रखी गई, पर अब खबर निकल कर आ रही है भारत के तरफ से। भारत के 5 हथियार जो कभी छिपे छिपाए रहते थे, कहा जा रहा है उनको लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। एक तो दुर्गा यानी कि एक लेजर विपन जो सैटेलाइट को किसी भी ऑर्बिट में मारकर गिरा सकता है, तो वहीं काली जो पावरफुल पल्स को जनरेट कर सकती है, इसे डीआरडीओ और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दोनों मिलकर बना रहे हैं। काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ सकती है, इससे कोई भी उड़ता हुआ ऑब्जेक्ट मारकर गिराया जा सकता है। तो वहीं बात आ रही है कि भारत भी फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम पर काम कर रहा है। माना जाता है कि रूस का जो आने वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है RS-28 सरमत, वो कुछ इसी सिस्टम पर बेस्ड है और भारत भी कुछ इसी तरीके का बना रहा है। खैर, बदलते हुए वक्त के साथ अपने आप को तैयार रखना बेहद जरूरी है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।